पार्षदों को टिकट दिया उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो 50% आबादी है, अगर उसको सिर्फ मंच के नीचे खड़ा रखा जाएगा तो यह उसके साथ अन्याय है और कांग्रेस पार्टी अन्याय कभी नहीं करती। इसलिए हमने उस 50% आबादी को पार्षदों की टिकट दे करके भी भागीदारी दी। दूसरा, पूरे कुनकुरी नगर पंचायत में जिस समाज के लोग और जिस वर्ग के लोग रहते हैं, कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग, हर समाज के लोगों को टिकट दिया और वो चुनाव लड़ाने जा रही है। इतना मामला भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रबर स्टाम्प करवाती है, वो समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व कभी नहीं देती है। तो इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी को अपने पार्टी मानते हैं, उनको पूछना चाहिए कि जब पार्षदों के टिकट देने की बारी हुई, जब अध्यक्ष को टिकट देने की बारी हुई, तो जो लोग कुनकुरी में रहते हैं, जिनके पुरखों ने अपनी जान दी है, उन समाजों को आपने टिकट क्यों नहीं दिया भाई? क्यों नहीं दिया टिकट? क्या अग्रवाल समाज को भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या बाकी अलग अलग समाजों से, क्या ब्राह्मण समाज से टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या ईसाई आदिवासी समाज से नहीं मिलनी चाहिए थी? तो आपको ये देखना है कि जो पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है, ये मामला सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये मामला दो अलग अलग विचारधाराओं का है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और सबको नेता बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ ठेकेदारों की पार्टी है और केवल उनके हिस्से चलाती है। तो जो बात मैं चाहता हूं कि आज इस बस स्टैंड से, कुनकुरी की धरती से हर आम आदमी तक पहुंचे, वो इस चुनाव में जब मैं कुनकुरी के 15 वार्ड घूम रहा था और घूम कर मिल रहा था, चाहे वो टोंगरी टोला हो, चाहे पुरुष टोंगरी हो, चाहे धोबी पारा हो, चाहे तेंदू डिपा हो, चाहे आपका सुखबासु पारा हो, चाहे पोस्टल पारा हो, चाहे आजाद बस्ती हो, पूरे कुनकुरी में जिन समस्याओं से लोग परेशान हो रहे हैं, उनको समझने, उनको सुनने वाला, उनको समझने वाला कुनकुरी में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या का विधायक यहाँ उपस्थित नहीं है। दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बने, उनका एक कार्यालय तक कुनकुरी में नहीं खुला हुआ। ये कैसी राजनीति है भाई? कुनकुरी नगर पंचायत की 20,000 की जनता जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने उसके लिए एक कार्यालय खोलना तक मुनासिब नहीं समझा। एक कार्यालय, कुनकुरी के लोगों को बस में बैठ के बगिया जाना पड़ता है और वहां से अपना काम करवाना पड़ता है, और उसमें भी केवल आश्वासन मिलता है। ये बात मुझे कुनकुरी के लोगों ने बताई जब मैं उनके घर घर जा रहा था, जब मैं उनसे मिल रहा था, और उन्होंने बताया कि जो पानी की समस्या थी, उसके समाधान के लिए पूर्व विधायक यूडी मिंज ने जो पानी की टंकी बनाने का और ईद नदी से पानी लाने का प्रस्ताव दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल से सिर्फ इसलिए रोक के रखा है क्योंकि वो काम कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था। 1.5 साल से कुनकुरी के हर मोहल्ले, हर पारे में हजारों माताओं बहनों को आधा किलोमीटर से जाके पानी लाना पड़ता है। अगर वो योजना शुरू हो गई होती, अगर उतने बोरवेल खोद दिए गए होते, तो आज पानी की समस्या कुनकुरी के नगर पंचायत में नहीं होती, वो खत्म हो गई होती। तो जितनी समस्याएं आपने बताई, उसमें दूसरी बड़ी समस्या पट्टे की है। और जैसे ही नगर पंचायत का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों के आगे पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम पट्टा देंगे। हम 15 महीने से काहे नहीं दिए भाई? कौन रोका था पट्टा देने से? यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, छपवा के पट्टा बांट दिए होते सबके घर में। कुनकुरी नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीत जाती कि नहीं जीत जाती?
लेकिन काम दाम करना कुछ नहीं है। चुनाव आ गया तो बीजेपी के नेता घर घर जाके कह रहे हैं कि हम लोग को वोट दीजिएगा ना तो पट्टा देंगे, पट्टा। तो विधानसभा में वोट नहीं दिए थे, विधायक नहीं बनाए थे, मुख्यमंत्री नहीं बनाए थे, तब पट्टा काहे नहीं दिए भाई? अभी क्यों पट्टा की बात कर रहे हो? तो इस बात को समझना है कि कौन लबारी मारता है, कौन झूठ बोलता है और किसकी राजनीति क्या है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या कुनकुरी में स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है साथियों, ध्यान से समझ लीजिए। अगर स्मार्ट मीटर लगेगा तो जो बिजली बिल 300 रुपया आता है वो 3000 रुपया आएगा। और अभी बिजली बिल कैसे आता है? महीने के आखिरी में आता है। बीजेपी जो स्मार्ट मीटर लगवाना चाहती है वो स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो जितना रिचार्ज करेंगे उतनी बत्ती जलेगी, रिचार्ज खत्म होगा, बत्ती गोल हो जाएगी। तो अगर स्मार्ट मीटर को लगने से रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर कुनकुरी में न लगे, स्मार्ट मीटर बीजेपी लगाना चाहती है, अगर वो स्मार्ट मीटर कुनकुरी में लग गया तो जो बिजली बिल आज आपका आता है उससे बहुत ज्यादा बिजली बिल आएगा। दूसरा, वो बिजली बिल रिचार्ज करने पे चलेगा। यदि भाजपा का अध्यक्ष कुनकुरी में बनेगा तो आप जो स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चाहते हैं वो स्मार्ट मीटर लगने से कुनकुरी में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता है और आप सबका आशीर्वाद हमको मिलता है, हम गया तो एक मिनट, और यदि स्मार्ट मीटर कुनकुरी में लगता है तो उसका नुकसान सबको होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, आप सब लोग हमको वोट देंगे तो कुनकुरी नगर पंचायत में स्मार्ट मीटर लगने नहीं दिया जाएगा। तो स्मार्ट मीटर की जो बात मैं बता रहा हूं उसको आपको आखिरी लोगों तक लेकर के जाना है। और एक मुद्दा कुनकुरी में है, वो मुद्दा ये है कि कुनकुरी में जितना विकास का काम होना है वो सारा विकास का काम कुनकुरी के लोगों से पूछ करके तय नहीं होता है। कुनकुरी की बस्तियों में जा करके उनकी बैठक लेकर के तय नहीं होता है। 4-5 भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं, वो चौकी में बैठते हैं और चौकी से ठेकेदारी तय कर देते हैं। तो जिस वादे के साथ मैंने ये चुनाव लड़ा है कि अगर कुनकुरी में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो कुनकुरी नगर पंचायत में विकास का क्या काम होना है ये चौकी से तय नहीं होगा, या 11,000 जनता तय करेगी कि क्या काम होना है। तो कुनकुरी नगर पंचायत को भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कुछ लोगों के कब्जे से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी है, बतौर अध्यक्ष हमने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए मैं आप सबका समर्थन चाहता हूं, मैं आप सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। आज इस चुनाव प्रचार के अंतिम समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप सबसे साझा की। अब ये कुनकुरी की जनता है जो इस चुनाव को लड़ेगी, जो इस चुनाव को एक अंजाम तक पहुंचाएगी। मुझे इस बात का यकीन, 15 वार्डों में घूमते हुए मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब कुनकुरी में चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हमारे 15 पार्षद, मैं बतौर अध्यक्ष या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे साथियों, ये चुनाव कुनकुरी की जनता लड़ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ सत्ता है, एक तरफ सरकार है,
एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ सुपर सीएम हमारी चाची है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ लोग नहीं, दूसरी तरफ कुनकुरी की जनता है जिन्होंने उनको पानी पिला दिया है और सबको गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़क सड़क घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक बात समझ लीजिए, आपके साथ जनता खड़ी है, वो आपके साथ रैली में दिखे न दिखे, वो आपके साथ प्रचार में आए न आए, जब आप उनसे मिलने गए होंगे तो उन्होंने आपको दुआ दी होगी, उन्होंने आपको सहयोग दिया होगा, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया होगा और उन्होंने कहा होगा कि जाओ इस बार तुम लोग जीतोगे, क्योंकि हमको बताना है कि जिसको हमने 15 महीने पहले वोट दिया था, तुम्हारा अहंकार कुनकुरी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आखिरी के 3 दिन 4 दिन बचे हैं, आज प्रचार रुकेगा, 11 तारीख को वोटिंग होगी, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। तो मैं इस मंच से आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा वादा कर रहा हूं कि रात आधी रात दिन जब भी कोई प्रत्याशी, हमारा कोई कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति किसी जगह पे संकट पे होगा तो हम वहां तत्काल पहुंच के पूरी लड़ाई मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे साथियों, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।